हमारे बहुत सारे किसान साथी गन्ने की खेती करते हैं। अब गन्ने के किसान साथी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब समय रहते कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं, जैसे खादों का इस्तेमाल। अब बहुत से किसान साथी गन्ने की बुआई या तो करने वाले होंगे या फिर कुछ किसान साथी गन्ने की बुआई कर भी चुके होंगे। जैसे जैसे हमारी फसलें बड़ी होती चली जाती हैं, हम देखते हैं कि हाँ, हमारे पौधे कमज़ोर हैं, अच्छा उत्पादन मिलने की संभावना नहीं रहती है, तब गन्ना किसान देखते हैं कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए। जबकि जो अन्य फसलें किसान साथी हमारे लगाते हैं, धान गेहूँ, ये तमाम मतलब जो हम सभी किसान साथियों की बात नहीं करते हैं। हाँ, अक्सर हमने देखा है कि गन्ना किसान बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं। जब नुकसान होता है उसके बाद में वो सचेतते हैं, जबकि अन्य किसान भाई जैसे गेहूँ, धान, सरसों, ये तमाम जो फसलें लगाते हैं, सब्जियाँ लगाते हैं, वो किसान साथी पहले से ही तैयारी करके रखते हैं कि हाँ, यह बीमारी आए तो हमें यह करना है, इन खादों का इस्तेमाल इस समय करना है। फिलहाल इस बात को हम हटाते हैं। आज हम आपको बताएंगे, इस बात बताने का मकसद यही था कि आप सही समय पे सब कुछ करेंगे, क्योंकि गन्ने की फसल सबसे लंबी अवधि की फसल होती है, लगभग 11-12 महीने, यानी एक सालाना फसल, एक वार्षिक फसल होती है। इसमें अगर आप सही से ध्यान नहीं दे पाएंगे तो उत्पादन तो कम ही मिलेगा। खासकर खादों के बारे में अक्सर हमने देखा है, बहुत से किसान साथी बुआई के समय खाद ही नहीं डालते हैं, सोचते हैं बाद में डालेंगे तो भी तो वही फ़ायदा मिलेगा। तो हो सकता है कुछ भी कारण आपका रहा हो, बुआई के समय अगर आप खाद नहीं डालते हैं, आपके गन्ने का उत्पादन हमेशा कम ही निकलेगा, चाहे जो कुछ भी आप बाद में कर लीजिए। शुरू के समय में अगर आप खाद नहीं डालते हैं, खासकर नालियों के अंदर गन्ने की फसल में अगर आप चाहते हैं अच्छे से कल्ले आए, अच्छे से जड़ों का विकास, अब आपको सबसे पहले शुरुआत में जड़ विकास पे फोकस करना होता है, क्योंकि जब पौधे में जड़ विकास होगा ही नहीं तो कहाँ से कल्ले आएंगे, कहाँ से पौधे का अच्छे से विकास हो पाएगा। और जड़ विकास में सबसे ज़्यादा काम होता है फास्फोरस वाली खाद का, फास्फोरस वाले तत्व का। और फास्फोरस की एक खासियत ये होती है कि अगर आप इसको बाद में डालते हैं, ऊपर से डालते हैं, तो ये ऊपर ही रह जाता है, नीचे तक जा ही नहीं पाता है। फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है। हालांकि हम गन्ने की गुड़ाई भी कराते हैं बीच बीच में, तो हो सकता है कि हाँ, कुछ लाभ आपके पौधे को मिल जाए, लेकिन वो बाद में मिलेगा। जब आप गुड़ाई कराएंगे, तब तक आप गुड़ाई कब कराते हैं, पहला पानी लगाने के बाद, तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी होगी, क्योंकि शुरुआती में जो 1-1.5 महीने का ये गैप हो जाता है, इस अवस्था में अगर जड़ों का विकास नहीं होगा, आपकी फसल पीछे चली जाएगी, कम कल्ले आएंगे, उत्पादन कम मिलेगा। तो जितनी भी ये खादें हम बताने वाले हैं, इनका इस्तेमाल बुआई के समय ही करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। चलिए जानते हैं क्या डालना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे किसान साथी बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी वाली खाद डालते हैं। तो यहाँ पे हम एसएसपी और डीएपी, इन दोनों खादों के बारे में आपको बताएंगे। तो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट की बात की जाए तो इसमें पाया क्या जाता है, इसमें होता है सल्फर, इसमें होता है फास्फोरस, इसमें होता है कैल्शियम। फास्फोरस 16%, सल्फर 11%, कैल्शियम 19% के आसपास पाया जाता है। कुछ कुछ कंपनियां ऐसे भी एसएसपी आजकल बनाने लगी हैं जिसमें कुछ मात्रा में आपका जिंक, जो चिलेटेड फॉर्म में होता है, वो भी पाया जाता है। तो बाकी आप देख लीजिए, फिलहाल ये 3 तत्व फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम ये पाए ही जाते हैं इसके इस्तेमाल से। अब सल्फर की कमी भी हमारी मिट्टी में ज़्यादा होने लगी है, तो कोशिश करिए डीएपी के बजाय एसएसपी डालिए। अच्छी कंपनी का एसएसपी डालते हैं तो फ़ायदा अवश्य ज़्यादा मिलेगा अगर हम डीएपी से तुलना करें, क्योंकि डीएपी में केवल आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है, जबकि एसएसपी में नाइट्रोजन तो नहीं पाया जाता है, लेकिन हम नाइट्रोजन तो यूरिया डाल के भी पूर्ति कर लेंगे। बाकी एसएसपी में फास्फोरस के साथ सल्फर और कैल्शियम भी पाया जाता है। आपको अलग से कैल्शियम और सल्फर डालने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। मात्रा जान लीजिए, एसएसपी 200 किलो, यूरिया 50 से 55 किलो, पोटास 25 से 30 किलो। ये 3 खाद अगर आप बुआई के समय नालियों के अंदर डाल देते हैं, इतना अच्छा फ़ायदा मिलेगा, इतना अच्छा जड़ों का विकास होगा। आप ही देखेंगे कि हाँ, इस साल अच्छे से कल्ले आए हैं, अच्छे से जड़ विकास हुआ है और अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। तो मैं फिर से आपको बता दूं, सिंगल सुपर फास्फेट 200 किलो, यूरिया 50 से 55 किलो, पोटास लगभग 25 से 30 किलो आपको बुआई के समय डालना है। बहुत से किसान साथी जो डीएपी डालते हैं वो भी फार्मूला नोट कर सकते हैं। डीएपी वाले किसान साथी 70 किलो डीएपी डालिए, यूरिया लगभग 35 से 37 किलो डालिए और पोटास लगभग 25 से 30 किलो। ये 3 खादें गन्ने की बुआई के समय नालियों के अंदर डालेंगे, क्योंकि नालियों के अंदर इसलिए डालना है, ऊपर से नहीं डालना है, क्योंकि जो डीएपी में फास्फोरस होता है या एसएसपी में फास्फोरस होता है, फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है, जहाँ पे डालेंगे ये वहीं पे टिका रहता है, ऊपर नीचे हिलता डुलता नहीं है, चाहे आप जो भी कुछ भी कर लीजिए। अगर आप गुड़ाई कराते हैं तो नीचे भले चला जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये सभी खादें बुआई के समय डालना है। 1-2 बात मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखना चाहिए। समय से गन्ने की बुआई करिए। जो बसंतकालीन गन्ने की बुआई होती है 15 फरवरी से 15 मार्च के अंदर कर दीजिए। जो शरतकालीन गन्ने की बुआई होती है वो 15 अक्टूबर तक कर दीजिए, क्योंकि जितना देर में आप शरतकालीन गन्ने की बुआई करेंगे, ठंडियाँ आ जाती हैं, सर्दी आ जाती है, तो जमाव प्रभावित हो सकता है। फिलहाल अभी तो बसंतकालीन गन्ने का समय है, तो कोशिश करिए जब भी आप बुआई करिए, सबसे ज़्यादा ध्यान
खाद की बजाय नमी पे देना है। कई बार नमी की कमी होने से भी नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? जमाव ही सही से नहीं होता है। जब जमाव ही सही से नहीं होगा तो कोई खाद काम ही, मतलब अगर पानी की कमी हो जाती है तो कोई खादें भी सही से काम नहीं करती हैं। तो पहले अगर आपकी मिट्टी में नमी की कमी दिखाई दे, पहले पलेवा करिए, यानी पहले सिंचाई करिए, उसके बाद बुआई करिए, तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब